गाजीपुर से खबर। नर्सिंग छात्रों का हंगामा। मां सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज पर बिना मान्यता के कोर्स चलाने का आरोप। डीएम ने प्रबंधक को किया तलब। छात्रों ने डीएम कार्यालय पहुंचकर सौंपा ज्ञापन। कहा, बिना मान्यता कॉलेज में कराया गया एडमिशन। कॉलेज प्रबंधन पर छात्रों को गुमराह करने का आरोप। छात्रों ने कार्यवाही और पैसे वापसी की मांग की। डीएम अविनाश कुमार ने तलब किया। कांग्रेस कॉलेज प्रबंधक डीएम बोले, कॉलेज के पास स्टेट काउंसलिंग की मान्यता है, लेकिन आईएनसी सर्टिफिकेट मौजूद नहीं। कॉलेज प्रबंधन ने लिखित में आईएनसी प्रमाण देने का आश्वासन दिया, लेकिन आईएनसी से संबंधित बच्चों ने कोई प्रोस्पेक्टस या अन्य कोई जानकारी नहीं दी। डीएम बोले, आईएनसी सर्टिफिकेट से देश में कहीं भी नौकरी कर सकता है। छात्रों के भविष्य को लेकर डीएम ने जताई चिंता। फिलहाल जांच में जुटा प्रशासन। गाजीपुर से नर्सिंग शिक्षा पर उठे गंभीर सवाल। गाजीपुर के मर्दा थाना क्षेत्र स्थित मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट पर नर्सिंग छात्रों ने गंभीर आरोप लगाए हैं। छात्र छात्राओं का कहना है कि कॉलेज बिना आईएनसी मान्यता के नर्सिंग कोर्स चला रहा है, जिसमें उनका भविष्य खतरे में पड़ गया है। मामले पर डीएम अविनाश कुमार ने कहा कि कल मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट के बच्चे आए थे। आज मैंने छात्रों और कॉलेज प्रबंधन दोनों को बुलाया था। कॉलेज के पास स्टेट काउंसलिंग का सर्टिफिकेट है और ये अटल मेडिकल कॉलेज से संबंध भी है, लेकिन आईएनसी का प्रमाण पत्र नहीं। डीएम ने ये भी कहा कि जब बच्चों से आईएनसी प्रोस्पेक्टस या सर्टिफिकेट के सबूत मांगे गए तो वे भी कोई दस्तावेज नहीं दिखा पाए। हालांकि कॉलेज प्रबंधन ने लिखित रूप से आश्वासन दिया कि वे छात्रों को आईएनसी प्रमाण पत्र उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। डीएम ने स्पष्ट किया कि आईएनसी सर्टिफिकेट बेहद जरूरी होता है, क्योंकि उसके आधार पर नर्सिंग छात्र देश भर के अस्पतालों या नर्सिंग होम्स में नौकरी कर सकते हैं। फिलहाल जिला प्रशासन मामले की जांच में जुटा है। दरअसल कल कॉलेज के बाहर दर्जनों नर्सिंग छात्र छात्राओं ने अपने भविष्य को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया था। उनकी मांग थी कि कॉलेज इंडियन नर्सिंग काउंसिल आईएनसी से मान्यता प्राप्त नहीं है, इसलिए या तो उन्हें किसी अन्य मान्यता प्राप्त कॉलेज में ट्रांसफर किया जाए या फिर पूरा पैसा वापस किया जाए। कॉलेज प्रशासन की ओर से जब कोई ठोस जवाब नहीं मिला, तो आज सभी छात्र डीएम कार्यालय पहुंच गए और जिलाधिकारी अविनाश कुमार के नाम पर एक ज्ञापन सदर एसडीएम रवीश गुप्ता को सौंपा। छात्रों का आरोप है कि कॉलेज 2022 के बाद आईएनसी की मान्यता प्राप्त नहीं कर सका, फिर भी एडमिशन लेकर कोर्स संचालित कर रहा है। छात्रों ने कहा कि कॉलेज प्रशासन उन्हें गुमराह कर रहा है और उनके करियर के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। हेलो। आलोक जी, आप डीएम कार्यालय हैं, क्या कहें? सर, जैसा कि हम लोग बीएससी 6 सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं और भी बैचेज हैं जिन्होंने उन्होंने एडमिशन जिस कॉलेज में लिया, कॉलेज आईएनसी अप्रूवल नहीं शो कर रहा था, जिसकी वजह से हमने मैनेजमेंट से बात की इस चीज़ को लेकर के, तो उन्होंने हमारी बातों को निगलेक्ट कर दिया। ना उसका कोई रिस्पॉन्स दिया ना कुछ, जिसकी वजह से हम लोगों ने डीएम सर से मिला और इन्होंने सर के पास जब आए हम लोग, तो सर ने फिर चेयरमैन सर को बुलाया और मैनेजमेंट को बुलाया यहाँ पे। मैनेजमेंट को बुलाने के बाद जो भी प्रॉब्लम थी हम लोगों ने रखी, उसके बाद सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन सर लिए हैं कि इनका जो भी इशू था, अगर आईएनसी अप्रूवल नहीं है कॉलेज जो भी है, तो आईएनसी अप्रूवल रजिस्ट्रेशन हम दिलाएंगे। सर, सवाल ये है कि आईएनसी अप्रूवल कॉलेज नहीं है, अब दाखिला कैसे हो गया आपका? दाखिला सर स्टेट लेवल जो यूनिवर्सिटी हम लोग की स्टेट लेवल पे, वो उससे एप्लीकेशन लेके उसने जो एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट कराया, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करा के काउंसलिंग के थ्रू कॉलेज अलॉट कर दिया। लेकिन जो मेन चीज़ ये होती है कि आईएनसी जो कि अदर स्टेट में वर्क करने के लिए एलिजिबिलिटी देती है, तो आईएनसी अप्रूवल ना होने की वजह से ये सारी प्रॉब्लम। इससे पहले आपको जानकारी थी कि मतलब आप जिस विद्यालय में पढ़ रहे हैं? नहीं सर, काउंसलिंग के थ्रू तो हम लोग कॉलेज अलर्ट हो गया। उसके बाद हम लोगों ने मैनेजमेंट से इस चीज़ को पूछा, तो मैनेजमेंट ने भी इस चीज़ को बोला कि नहीं, कुछ टेक्निकल इशू है ऐसे जो है कि इसलिए आईएनसी नहीं दिखा रहा है, हम लोग करा देंगे, सही हो जाएगा। लेकिन अभी डीएम साहब से मिले हैं आप, क्या आश्वासन मिला आपको? सर ने बोला कि आपके जो वाइस चेयरमैन सर हैं, ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं कि आपका जो रजिस्ट्रेशन है आईएनसी अप्रूवल करा के देंगे। जैसे आप लोगों ने एक बात कल एक और कहा था कि एक ही विद्यालय में दो मान्यताएं चल रही है, सर इसके लिए हम कुछ नहीं बता सकते। तो कल आप ही का एक वर्जन आया जिसमें एक ही नहीं, मेरा जो मेन पर्पज था सर आईएनसी का था, और जिसकी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी चेयरमैन सर ने ले ली है कि हम आईएनसी अप्रूवल रजिस्ट्रेशन करा के देंगे और सर को रिटर्न स्टेटमेंट भी दे देंगे। सर, नर्मदा स्थित एक नर्सिंग कॉलेज के कुछ बच्चे आए थे, आपसे भी मुलाकात की है, धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि यहाँ पे आईएमसी का मान्यता नहीं है और बिना मान्यता का एडमिशन ले लिया गया है। हम लोग कहाँ जाएं, कैसे करें, और या तो पैसा दें या वापस करें सर? देखिए, एक ये माँ सरस्वती पैरामेडिकल कॉलेज का ये मामला है, इंस्टीट्यूट का ये मामला है। तो ये कल बच्चे आए थे और इनसे मेरी मुलाकात हुई थी, तो मैंने इनको कहा था कि आज सभी जो भी आपकी शिकायतें लेके आप आइएगा। तो उनको भी बुलाया था और वो जो वहाँ के प्रबंधक हैं उनको भी बुलाया था।
एक दो चीज़ें क्लियर करना चाहूँगा। इसमें स्टेट नर्सिंग काउंसिल जो होती है उससे उनके पास प्रामाणिकता है और उनकी एफिलिएशन भी है अटल बिहारी इंस्टीट्यूट से, मेडिकल इंस्टीट्यूट से, तो वहाँ तक उनकी वैलिडिटी है। मतलब ऐसा नहीं है कि कोई फर्जी कोर्स चला रहे हो, कोई नर्सिंग का फर्जी कोर्स नहीं चल रहा है। एक होता है इंडियन नर्सिंग काउंसिल का एक रजिस्ट्रेशन होता है, उससे ये फ़ायदा होता है जो बच्चे पढ़ रहे होते हैं कि वो ऑल ओवर इंडिया कहीं भी प्रैक्टिस कर सकें, मतलब कर सकते हैं। और स्टेट नर्सिंग काउंसिल का होता है तो उनका बच्चों का ऐसा कथन है कि हम केवल स्टेट तक ही कर पाएंगे। तो ये वाला जो मुद्दा आया था तो इसमें हमने प्रबंधक को बुलाया था, फिर हमने बच्चों से भी कहा था कि आपने कोई प्रोस्पेक्टस में इन्होंने कोई कमिटमेंट किया था ऐसा, तो अभी तक ऐसा कुछ शो नहीं किया, परंतु प्रबंधक से यही कहा था कि छात्र हित में, बच्चों के हित में आप हमको एक कमिटमेंट दे दीजिए लिखित में कि भाई ये बच्चों का जो आईएनसी सर्टिफिकेट की डिमांड है उसको आपके द्वारा मीट आउट किया जाएगा। तो उन्होंने उसको कहा है कि सर हम आपको रिटन में इसको उपलब्ध कराएंगे और हम भी छात्र हित में इसको इंश्योर कराएंगे। के कहने के मुताबिक आप अपना परिचय दीजिए। मैं सौर्य शर्मा, स्टूडेंट ऑफ बीएससी नर्सिंग 5th सेमेस्टर, जो मां सरस्वती पैरामेडिकल इंस्टीट्यूट का छात्र हूं, और हम अपने कॉलेज में आईएमसी ना होने की वजह से कल से धरना प्रदर्शन किए थे, जिसके तहत हम लोगों को डीएम ऑफिस आना पड़ा। डीएम ऑफिस आने पे हमने डीएम सर ने हमें, हमारे कॉलेज के चेयरमैन और हमसे आपस में एक मीटिंग लिया, जिसके तहत हमारे आईएमसी के मुद्दे को लेकर डीएम साहब ने यह गारंटी दिया कि वो आईएनसी करा के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। हर 4 साल के अंतर्गत में जब हम लोग यहाँ से पास आउट करके बाहर निकलेंगे तो उन्होंने बोला है कि वो हमें लिख के नोटरी पे देंगे कि हम आईएनसी करा के रहेंगे। कौन सा सेमेस्टर है आपका? हमारा 5वां सेमेस्टर है। आपको इससे पहले जानकारी थी? इससे पहले हमें इसके बारे में जानकारी नहीं थी, आईएनसी के बारे में, क्योंकि हम लोग गाँव के लेवल के लोग हैं, इतना हम लोग ज़्यादा जानते नहीं है कि आईएनसी क्या होता है। हमें बाद में पता चला कि आईएनसी क्या होता है। इसके तहत हमने जब जाँच किया तो हमें ये पता चला कि अगर कॉलेज आईएनसी से नहीं है तो हमारी डिग्री का कोई मतलब नहीं है। और लोगों की बातें भी सुनी। लोगों ने हमसे बोला कि अगर आपके कॉलेज में आईएनसी नहीं है तो फिर ऐसा आप कहीं जॉब नहीं कर सकते उत्तर प्रदेश के बाहर। अभी विद्यालय पर प्रबंधन क्या माना जाए कि आप उस टाइम पे हमारे मैनेजमेंट हमसे बोला कि नहीं कराएंगे आईएनसी तो क्या कर लोगे। इस मेन बात ये थी कि अगर उन्होंने बोला कि नहीं कराएंगे आईएनसी तो क्या कर लोगे, उसके तहत हमने धरना दिया। और आज हम डीएम ऑफिस गए तो जहाँ पे चेयरमैन ने ये स्वीकारा है कि कुछ भी हो जाए वो आईएनसी करा के रहेंगे। अच्छा ये बताइए आप लोग टोटल कितने बच्चे हैं? टोटल यहाँ पे 120 बच्चे धरना दिए हैं, जिसमें से फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के बच्चे हैं। जिसे 120 बच्चों का जो आईएमसी के साथ किया जाता है वो नहीं किया गया। नहीं किया गया था। अब तक हमारा कॉलेज आईएमसी का रिन्यूअल नहीं है। आप लोग कितना फीस अगर देखा जाए तो हमारा 1 लाख रुपए पर ईयर के हिसाब से फीस दिया जाता है। इसमें ये बताया जा रहा है कि कुछ फीस ऐसी भी लेते हैं कि प्रोग्राम के लिए कोई तमाम बातें। हाँ, प्रोग्राम के लिए वो तो स्पेसिफिक है, ऐसा कुछ वो नहीं है, उसके लिए कोई मतलब बहुत विशेषता वो नहीं है। अगर स्पेसिफिक प्रोग्राम है तो भाई उसके लिए तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो डीएम साहब के आप लोग चेयरमैन के द्वारा मीटिंग की गई, उसमें आप लोग संतुष्ट हैं? डीएम साहब से हम संतुष्ट हैं। चेयरमैन के द्वारा अगर दी गई जो रिटेन थी हम संतुष्ट हैं, पर मैनेजमेंट के द्वारा नहीं। अच्छा ये बताइए, जैसे मान लीजिए आप आज डीएम साहब के पास आ गए, अगर कल चेयरमैन स्कूल की मैनेजमेंट द्वारा आपके ऊपर कोई कार्रवाई या कोई बात है उसके लिए क्या करें? अगर कल कोई कार्रवाई होती है, अगर हमें जैसा आईएनसी का माहौल चाहिए वैसा नहीं मिलता है तो फिर हम उससे अहम कदम उठा सकते हैं।